स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 63 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। 9th क्लास के बच्चों के लिए है, 4 तारीख की है, जिसमें आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और मास नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एटम। तो क्या बताती है जिज्ञासा? ज्ञान, वी नो डैट एटम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये तो बेटा हम पढ़ चुके हैं कि जो एटम होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं? 3 तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जो कि क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की? ई गोल्डस्टाइन ने। जे थॉमसन ने किसकी की? इलेक्ट्रॉन की। और न्यूट्रॉन की किसने की बेटा? जे चैडविक ने। ठीक है, अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये कोई एटम है बेटा, इसका ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसके अंदर ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और इसी के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर डिस्क्रीट ऑर्बिट। और जो ये ऑर्बिट होते हैं बेटा, इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। The total number of protons present in the nucleus of an atom is called its atomic number। तो एटॉमिक नंबर जो पूछ रहा था ज्ञान, वो क्या होता है बेटा कि उसके न्यूक्लियस में, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, उनकी कुल संख्या के बराबर होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अब बेटा ये तो प्रोटॉन तो हमें पता चल गई। ठीक है, वही प्रोटॉन के इक्वल क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन अब इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या भी किसके बराबर होती है? जितने प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन हुए उतने इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस, और ये दोनों की संख्या बराबर होती है किसी भी एटम के अंदर। इसीलिए क्या होता है? देयरफॉर द नेट चार्ज ऑन द एटम इज 0 और न्यूट्रल। इसीलिए बेटा जो इनके ऊपर देखो, ये प्लस के हो गए और ये माइनस के हो गए इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही बराबर संख्या में होते हैं। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। इसलिए टोटल जो इनका चार्ज होता है वो क्या हो जाता है? शून्य, यानी कि 0 के बराबर हो जाता है। इसलिए इसको एटम को न्यूट्रल बोला जाता है एज ए होल। अब एक काम और होता है बेटा, बट व्हेन एन एटम लूजेज और गेन इलेक्ट्रॉन्स द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स गेट डिस्टर्ब। लेकिन बेटा क्या होता है? हमने कल ही पढ़ा था अपनी, मतलब कि परसों वर्कशीट में, वैलेंसी की वजह से क्या होता है? ये अपने आप का जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो देते हैं या इससे लेते हैं। तो जब ये ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है, लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं जितने पहले थे। इसी वजह से ये क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है और बैलेंसिंग इसकी ख़त्म हो जाती है, और इट बिकम चार्ज्ड फॉर्म ऑफ एन आयन। और ये क्या कर देता है? या तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है या नेगेटिवली, और वो क्या बन जाते हैं? उसको उस टाइम पर ये क्या कहलाते हैं? आयन। ठीक है, तो ये आयन बना देते हैं। अगर ये देता है किसी को तो ये पॉजिटिव आयन बना देता है, अगर किसी से लेता है तो ये नेगेटिव आयन बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मास नंबर की। एटॉमिक नंबर हमने जान लिया। मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। अगर एक प्रोटॉन है किसी में तो उसका मास कितना लिया जाएगा? 1 यूनिट। ठीक है, एंड चार्ज ऑन इट इज टेकन एट +1। और इस पर चार्ज कितना माना जाएगा? +1 का माना जाएगा प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास कितना माना जाएगा बेटा? उसी तरीके से 1U। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, पर हम इसको 1U मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या नाम है, इसका जो चार्ज होता है बेटा, इसके ऊपर चार्ज जो है 0 होता है, इस पर चार्ज नहीं होता। अब बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ही कम होता है। ऐसे समझो, तुम एक हाथ में क्या ले रहे हो बेटा? एक हाथ में तुम ले रहे हो 100 किलो का वजन, और एक हाथ में ले रहे हो कागज़। तो किसका वजन ज़्यादा है? 100 किलो का। कागज़ तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। तो वही है, मास का भी एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो भी ना के बराबर होता है इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में। ठीक है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना लिया जाता है? 0। और चार्ज कितना लिया जाता है? -1। प्रोटॉन पे प्लस का 1 था, इस पे माइनस का 1 है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बेटा ये होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का कोई मास होता नहीं है, तो इसका मतलब टोटल मास कहाँ पर हो गया एटम का? इसके न्यूक्लियस के अंदर हो गया। ठीक है, यही चीज़ बताई गई है। और एक और बात बताई है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है,
अब सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। तो जो एटम था बेटा, उस एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में कितने हैं, उन दोनों का सम, यानी कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वही किसके बराबर होता है, उस एटम के मास नंबर के बराबर होता है। उसका कुल जो मास होता है एटम का वो इसी के बराबर होता है, क्योंकि इसका तो कोई वजन है ही नहीं। जैसे अब तुमसे कोई वेट पूछे, तुम कितना वेट ले रहे हो, तो तुम कागज़ का क्या वेट मापोगे, कुछ भी नहीं, आप कहोगे 100 kg है, जो कि आपके हाथ में था। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, those elements which have different atomic number but have same atomic mass known as isobar। ठीक है, तो एलिमेंट बेटा क्या होते हैं, ये सभी एलिमेंट है। एलिमेंट किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से। तो एलिमेंट में क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है कुछ एलिमेंट्स का, हैव सेम एटॉमिक मास। ठीक है, लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, तो वो आइसोबार कहलाते हैं। मान लो ये दो एटम है, ठीक है, दो एलिमेंट के एटम हैं और उनका क्या है बेटा, जो वेट है, एटॉमिक मास है, वो क्या है, सेम है। मान लो ये भी 5 kg का है, या ये 5U है और ये भी 5U है। ठीक है, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, इसका मान लो क्या है, 10 है मानने के लिए। ठीक है, और इसका 11 है। तो एटॉमिक नंबर तो यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 10 है और इसमें 11 है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गया, इसका भी डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गया, लेकिन जो मास है वो क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, आइसोबार बोलते हैं ऐसे एलिमेंट्स को। जैसे कि कैल्शियम हो गया और आर्गन हो गया, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इनका मास नंबर सेम है। ऐसे समझो कि कोई भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, दो पेरेंट्स हैं अलग अलग, तुम्हारे दोस्त के हैं और एक तुम्हारे हैं, तो तुम्हारा जो वेट है बेटा और जो तुम्हारे दोस्त का वेट है वो बराबर है, लेकिन पेरेंट्स तुम दोनों के क्या हैं, अलग है। ठीक है, तो इसलिए तुम दोनों के पेरेंट्स अलग है तो तुम्हारा घर भी अलग अलग होगा, तो घर तुम दोनों का अलग हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, ये तुम दोनों का जो वेट है, वजन है, वो बराबर है। ठीक है, तो ऐसों को क्या बोला जाता है, आइसोबार बोला जाता है। ओके, यहाँ पर यही दिखाया कि कैल्शियम और आर्गन के अंदर जो भार है वो तो दोनों का क्या है, 40U है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 18 और 20 है। ओके, अब बात करते हैं बेटा आइसोटोप्स की। जैसे ये आइसोबार थे, ये आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट की, यानी कि एक पेरेंट की बात हो रही है, वहाँ अलग अलग थी ना, यहाँ एक ही पेरेंट है, उसी के अलग अलग बच्चे हैं। ठीक है, उन्हीं के अलग अलग बच्चों का बेटा जो वेट है वो अलग अलग है, पेरेंट्स तो सेम है लेकिन उनका जो वजन है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, यानी कि वजन तुम्हारा अलग अलग है। ठीक है, तो वजन क्यों अलग हो गया बेटा, क्योंकि इनका क्या हो गया, मतलब बेटा ये देखो, तुम्हारा, तुम ये समझो, तुम दोनों का, तुम जितने भी बच्चे हो एक पेरेंट्स के, उनका वजन अलग है लेकिन उनके पेरेंट एक है। ठीक है, पेरेंट्स एक है तो यानी कि क्या होगा, तुम एक ही घर में रहते होंगे। ठीक है, स्थान तुम्हारा एक होगा, तो स्थान को हम किससे दर्शा रहे हैं, सेम एटॉमिक नंबर से। ठीक है, कि तुम्हारा हाउस नंबर है ये एटॉमिक नंबर, कि तुम कहाँ पर रहते हो। ठीक है, तो हाउस नंबर सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन तुम्हारा जो द्रव्यमान है वो अलग है, मास नंबर अलग है। ऐसों को बोल देते हैं आइसोटोप्स। जैसे कि ये देखो, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, ये एक पेरेंट का नाम है, मान लो क्लोरीन, और उसके क्या है, 2 बच्चे हैं। उसमें देखो क्या है, इसका जो वजन है वो अलग है, इसका अलग है। अब हाइड्रोजन का भी ऐसे, हाइड्रोजन के 3 हैं। ठीक है, इनको आइसोटोप बोल दिया, इन बच्चों का नाम मान लो। और ये एक प्रोटियम है, एक ड्यूटीरियम है और एक ट्रीटियम है। इसका वजन 1 है और इसका 2 है और इसका 3 है। ठीक है, ऐसे अब मास नंबर ऑफ एन एटम इज टेकन एज एन एवरेज। अब बेटा अगर तुमसे ये बोला जाए कि जैसे तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारी क्लास में बेटा जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो ओवरऑल रिजल्ट निकालते हैं पूरी क्लास का, तो क्या होता है, जो पास होते हैं और जो फेल होते हैं सभी का जोड़कर जो आता है ओवरऑल वो निकाला जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अब क्या पूछा जाए कि मास नंबर क्या है, ठीक है, किसी भी पेरेंट्स का, तो वो क्या बताएगा, इन तीनों बच्चों के एवरेज निकाल कर। ऐसे ही इन तीनों आइसोटोप्स की या इन 2 आइसोटोप्स की, जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सभी का जो मतलब कि वजन होता है, मास नंबर होता है, उनका क्या निकाला जाता है, उनका योग निकाला जाता है, सम। उसी के हिसाब पर इसका क्या मिलता है बेटा, एवरेज निकाला जाता है इन दोनों का मास नंबर। देखो यहाँ पर करके दिखाया है, मान लो कि क्या है, इन्हें सैंपल, एक हमने सैंपल लिया, उसमें हमने क्लोरीन का ये वाले का कितना लिया, 25% हिस्सा लिया, और इस वाले का क्या लिया,
75% हिस्सा लिया। तो अब ये बोला गया कि इसका कुल मास कितना होगा, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है तो कुल मास क्या होगा, कुल मास भी अलग अलग, मतलब कि दोनों का अलग अलग निकाला जाएगा। ऐसे समझो कि तुमने क्या डाल दिया, इसमें पत्थर डाल दिए और कागज़ डाल दिए। कागज़ का वजन अलग होता है, 1 किलो कागज़ का वजन अलग होगा और 1 किलो पत्थर का वजन अलग होगा। तो पहले हम 1 किलो पत्थर जो है उनका वजन निकालेंगे कि कुल कितना है, और फिर इन कागज़ का निकालेंगे, ठीक है। या ऐसे समझो तुमने 10 पत्थर डाले और इसमें 5 कागज़ डाले, तो 5 कागज़ का वजन कितना है और 10 पत्थर का वजन कितना है, ये निकाल के इन दोनों का सम करेंगे, वो तुम्हारा टोटल मास आ जाएगा इसका पूरे बीकर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब यही करके दिखाया गया है कि पहले हमने निकाल लिया इस वाले का, ये द्रव्यमान कितना है, मास 35, तो 35 का 75% लिया, ये ऐसे निकलेगा। फिर 37 वाले का 25% लिया, ये इन दोनों का सम कर दिया तो हमारे पास ये आया क्लोरीन का द्रव्यमान, क्लोरीन का मास नंबर, ठीक है। अब बेटा ये आइसोटोप्स का यूज क्या है, तो एप्लीकेशन क्या है, सर्टेन आइसोटोप्स हैव रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज विच आर यूज्ड इन सेवरल वेज। तो मतलब रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ मतलब इनका जो यूज है बेटा वो हमारी मेडिकल लाइन में किया जाता है। जैसे आयोडीन है, उसके जो आइसोटोप का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ठीक है, जो बेटा घेंगा होता है उसके इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट का जो एक आइसोटोप होता है उसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। और यूरेनियम जो होता है उसका जो एक आइसोटोप था उसका होता है फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, ठीक है, ऐसे यूज होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। व्हाट इज़ न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो देखो ये रहा, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देयरफॉर दे आर ऑल्सो, हटा देना, कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट में लिख दोगे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया बेटा सेकंड, डिफाइन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पर हमने पढ़ा था, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे, ये तो आपका एटॉमिक नंबर है। मास नंबर क्या है इसी क्वेश्चन में, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, ये भी है। ये दोनों चीज़ें आप सेकंड में लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन में। फिर आती है बात बेटा, राइट एप्लीकेशन ऑफ एनी 3 आइसोटोप्स, यानी कि आयोडीन, कोबाल्ट और यूरेनियम। आप लिखोगे आयोडीन आइसोटोप यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ठीक है, कोबाल्ट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूरेनियम यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। अब कैलकुलेट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। कोई एटम है उसके अंदर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, ऐसे समझ लो, 2 तो इसमें आएंगे और 4 इसमें आएंगे। तो अब तुमसे पूछा है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप लिखोगे एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। कितने हैं बेटा, 6 हैं, ठीक है, प्रोटॉन 6 हैं। अब पूछा मैं मास नंबर, तो मास नंबर क्या लिखोगे बेटा, मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो कितने 6 हैं, प्लस में 6 तो टोटल 12, ये आ गया मास नंबर, ओके। अब बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन एटॉमिक नंबर 1 to 18, यानी कि 1 to 18 जितने भी एलिमेंट होते हैं बेटा उनका आपको सिंबल भी लिखना है, वैलेंसी भी लिखनी है और एटॉमिक नंबर। तो देखो ये रहा बेटा, आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से नेम ऑफ एलिमेंट लिखना है, सिंबल लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है, ये आपको नहीं लिखनी है, ये चारों कॉलम, ठीक है। उसके बाद आपको वैलेंसी पूछी गई है, डायरेक्ट वैलेंसी लिखोगे तो आपको ये चारों कॉलम आपको लिखने आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। और कहाँ तक लिखने हैं बेटा, कंप्लीट 18 तक लिखने हैं, तो यहाँ तक कंप्लीट लिखोगे, ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।